हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव कॉमर्स क्लासेज। नव कॉमर्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मिथिलेश यादव आपको जो इनकम टैक्स हमारा सिलेबस में जो आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो जेवीवीएनएल एग्ज़ाम है, एनटी जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम है, उस सभी के लिए जो हमारे जो क्लास है इनकम टैक्स वाली, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है। इसमें हमने जो इनकम टैक्स का आपको वो काफ़ी सारी क्लास में इसमें हमारे चैनल पे हमने अपलोड कर दी है। यदि आपको देखनी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हर कॉन्सेप्ट को बहुत ही क्लियर और बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया हुआ है। चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे वो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, जो हमारे कॉमर्स का जहीं भी इनकम टैक्स अगर सिलेबस में है, उन सभी के लिए हमारी क्लास बहुत ही उपयोगी होने वाली है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। जब मैं नई क्लास अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके फ्रेंड्स। ओके, हमारी जो क्लास है ये आपके जो फ्रेंड्स है उसमें ग्रुप है उसमें शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले। यदि जब हम सपोर्ट मिलेगा तो हम इसमें मोटिवेशन होके आपको और अच्छे से जो इनकम टैक्स है ये इसकी क्लास आगे अपलोड करेंगे। और जो कॉमर्स से संबंधित जो जितने भी एग्ज़ाम है उसमें आपको जो फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है या फिर कोई कॉस्ट मैनेजमेंट है या फिर हमारा जो अकाउंटिंग है, जो ऑडिट है, जो जितने भी हमारे स्टैटिक्स है, जितने भी कॉमर्स में जितने इकोनॉमिक्स है, जितने भी कॉमर्स में एग्ज़ाम में जितने भी सिलेबस हमारे लगते हैं वो हम सभी आपको डेली क्लास इसमें आपको आगे प्रोवाइड कराएंगे फ्रेंड्स। ओके, आप ये है कि जो क्लास है इसमें ये इन बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो बहुत सारे जो हज़ारों में और लाखों में जो कितने है कि कहीं पे 20,000 है, कहीं पे 30, कहीं पे 15,000, ये जो फीस बहुत ज़्यादा फीस कोचिंगों में लेते हैं। जो बच्चे हैं जो बहुत ही एकदम मीडियम फैमिली से आते हैं वो इस फीस को अफोर्डेबल नहीं कर सकते, यानी फीस को पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो यूट्यूब के एक बहुत ही अच्छी ये सुविधा दी है हमारे लिए कि जो हम अपने जो बच्चे हैं उनको फ्री में क्या करवाएं, क्लास प्रोवाइड करें ताकि उनका जो स्टडी है उसका स्टैंडर्ड थोड़ा इम्प्रूव हो। ओके, तो अब हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने आपको इनकम फ्रॉम सैलरी हेड आपको करवा चुके हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम करवा चुके हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी में जो हमारे अलाउंसेज हैं, जो कौन से हमारा फुली एडजम्प्ट है, फुली टैक्सेबल है, कुछ कंडीशन दे रखी, लिमिट दे रखी स्पेसिफिक, वहाँ तक एडजम्प्ट है, उससे अब वो क्या है, टैक्सेबल है। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये हमें जो रिटायरमेंट बेनिफिट है इसमें जो फर्स्ट हमारा जो पेंशन है, इससे पीछे वाली क्लास में हमने आपको पेंशन वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर बिल्कुल करवा दिया है। एक तो आप एक बार अगर क्लास देख ली फ्रेंड्स तो आपको उसको में इतना इंटरेस्ट हो जाएगा कि आपको इनकम टैक्स बिल्कुल हाल लगेगी ही नहीं। ठीक है ना, एकदम बहुत ही सिंपल वे में आपको पढ़ना है, कोई भी दिमाग पे लोड नहीं लेना है। ठीक है, सेकंड हम जो रिटायरमेंट बेनिफिट है उसमें सेकंड जो टॉपिक करवाएंगे आज वो है हमारा ग्रेजुटी। ठीक है ना, पेंशन वाला देखो आप एक बार रिकॉल करो, पेंशन वाला हमने आपको बताया था। तो पेंशन के लिए जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमने एक क्लास में आपको 2 या 3 बार इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया कि आपको अलग से एफर्ट लगाने की जरूरत है ही नहीं, आपको क्लास में ही सब कुछ एकदम याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है ना, तो उसके लिए पेंशन का जो अंडर सेक्शन, यदि आपने हमारी क्लास देखी है तो आपको पता होगा कि पेंशन का जो अंडर सेक्शन है वो कौन से बताए थे हमने आपको। जो एनटी जो यूजीसी नेट एग्जाम है 2018-19 वाला, तो उसके अंतर्गत हमने ये पूछा हुआ क्वेश्चन था, क्योंकि हमने तो एनटी जो यूजीसी नेट जेआरएफ हमने क्लियर कर रखा है। ओके फ्रेंड्स, तो इसके लिए हमने जो आपको अंडर सेक्शन बताया था तो वो बताया था जो अंडर सेक्शन 10A। ओके, पेंशन के संबंध में। ठीक है ना, अब हमने जो ग्रेजुटी है इसके लिए सेकंड हमारा जो टॉपिक क्या रहेगा आज हम आपको आज ग्रेजुटी वाला टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। हमारा जो इनकम फ्रॉम सैलरी है फ्रेंड्स ये बहुत बड़ा टॉपिक है, थोड़ा लॉन्ग है, तो इसको हमने 2, 3, 4 क्लास में डिवाइड करके इसको देखो, थोड़ा पढ़ो लेकिन क्या पढ़ो, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। हमारा मोटिवेशन ये मोटिव ये है कि हम कुछ थोड़ा पढ़ ले लेकिन क्या हो वो हमें अच्छे से क्लियर हो जाए टॉपिक। ठीक है ना, क्लास में हमें याद हो जाए। तो हमारा जो सेकंड टॉपिक है ये है ग्रेजुटी टॉपिक है, ये हम आपकी आज क्लास में इसको आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा देंगे। जो ग्रेजुटी का जो अंडर सेक्शन है ये अंडर सेक्शन है 10A। ओके, ये पोस्ट में ठीक है ना, 10 10A वाला तो पेंशन वाला है फ्रेंड्स, इसको याद रखना है, अंडर सेक्शन 10 यानी ग्रेजुटी। ओके, ठीक है, देखो आगे पढ़ते हैं हम। इफ़ रिसीव बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉई, देखो यदि ग्रेजुटी है, यदि सरकारी कर्मचारी को मिलेगी,
चाहे वो पेंशन मिलेगी ना सरकारी कर्मचारी को, पेंशन के लिए मंथली और हमने लमसम वाली कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है ना। अगर पेंशन के लिए हमने जो हमारे पेंशन वाली क्लास है आप उसमें जाके अच्छे से कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं हमारे डिस्कशन में जाके, ठीक है ना। ये ग्रेजुएटी के लिए बताया, यदि ग्रेजुएटी कोई भी क्या मिलती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को यदि ग्रेजुएटी मिलती है तो उस केस में क्या होगी, फुल्ली एग्जम्प्ट होगी। क्या होगी, फुल्ली एग्जम्प्ट। इसलिए तो फ्रेंड्स सभी बच्चे क्या हो रहे हैं, गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है उसको लिए ज़्यादा बेनिफिट है, तो सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या है, अट्रैक्टिव है, ठीक है ना। सभी गवर्नमेंट जॉब ही नौकरी पाना चाहते हैं, उसी में सब लगे हुए हैं, ठीक है, तैयारी में। जैसे कोई भी कॉलेज लेक्चरर का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, या फिर जेवीएनएल एग्ज़ाम, या फिर NT UGC नेट एग्ज़ाम है, ताकि हम आगे प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकें। सभी गवर्नमेंट की ज़्यादा, कुछ बच्चे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में भी जाना चाहते हैं, लेकिन जो स्कीम है ये जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसको ज़्यादा बेनिफिट देती है, ठीक है। इसलिए तो क्या बता रखा है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको क्या, अगर कोई भी ग्रेजुएटी मिलेगी तो क्या हो जाएगी, वो फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगी। ओके, सेकेंड इसमें क्या बता रखा है, इफ़ रिसीव बाई नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यदि कोई भी गैर जो सरकारी कर्मचारी है, नॉन गवर्नमेंट कोई भी एम्प्लॉय है, तो उसको यदि ग्रेजुएटी मिलती है तो उस केस में एक हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो आता है कि यदि उसको ग्रेजुएटी मिली है, लेकिन ग्रेजुएटी एक्ट जो है 1972, देखो इसमें क्या है, जब ग्रेजुएटी पेमेंट एक्ट, जो ग्रेजुएटी भुगतान जो अधिनियम है वो 1972 यदि अप्लीकेबल हो, ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है फ्रेंड्स, ठीक है ना। गवर्नमेंट के लिए तो क्या होगा, फुली एग्जम्प्ट। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके लिए जब ग्रेजुएटी पेमेंट एक्ट 1972 यदि अप्लीकेबल होता है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हमें कुछ लिमिट्स दे रखी है, वहाँ तक क्या होगी, एग्जम्पशन हमें मिलेगी, ठीक है ना। क्या दे रखी है कि ए नंबर दे एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जितनी हमें ग्रेजुएटी की अमाउंट एक्चुअल में हमें रिसीव हुई है वो अमाउंट। सेकंड हमें दे रखी है कि मैक्सिमम लिमिट कितनी दे रखी है इसमें, 20 लाख, ठीक है ना। कितनी दे रखी है मैक्सिमम लिमिट हमारी ग्रेजुएटी के केस में मैक्सिमम लिखो। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये हमारा पूछा हुआ क्वेश्चन है जो नेट वाला एग्जाम में, ठीक है। थर्ड तो हमें पूछा गया था जो अंडर सेक्शन 1010 में जो ग्रेजुएटी की जो मैक्सिमम लिमिट कितनी दे रखी है, तो वो कितनी दे रखी है फ्रेंड्स, हमें 20 लाख रुपए मैक्सिमम जो लिमिट दे रखी है, ठीक है ना। इससे अधिक हम क्या नहीं कर सकते, हमें एग्जम्पशन नहीं मिल सकता। ओके, थर्ड हमें क्या दे रखी है, थर्ड है 15/26 है ना, 15/26 द लास्ट ड्रॉ सैलरी यानी बेसिक सैलरी और प्लस DA जो हमारे DNS अलाउंस है वो इसमें ऐड होके क्या हो जाएगी, लास्ट ड्रॉ सैलरी कितनी हो जाएगी, बेसिक प्लस DA प्लस नंबर ऑफ सर्विस ईयर कंप्लीट, जितने हम उस गवर्नमेंट उस जो जॉब में हम जितने भी हम सर्विस ईयर यानी जितने दिन हम जितने सालों तक हमने काम किया है वो उसके नंबर, ठीक है ना, नंबर ऑफ सर्विस ईयर, जितने साल तक हमने सर्विस की है कंप्लीट, उसके लिए इंक्लूड फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, इसमें फ्रैक्शन को भी हमें इंक्लूड करना है। फ्रैक्शन यानी जैसे हमने 3 साल और अगर 4 महीने यदि हमने क्या किया है, जो किया है, तो उसके लिए जो फ्रैक्शन है ना 4 मंथ, वो भी हमें क्या होगा इसमें इंक्लूड करेंगे। ओके, विच एवर इज लेस, जो भी इन तीनों में से कम होगा एक्चुअल अमाउंट रिसीव, या मैक्सिमम 20 लाख से अधिक हम ग्रेजुएटी में एग्जम्पशन नहीं दे सकते। या फिर अगर ये होता है जब एक्ट लागू होता है, तो क्या होता है, जब ग्रेजुएटी एक्ट 1972 है जो वो लागू होगा, अप्लीकेबल हो, तब होगी 15/26 लास्ट ड्रॉ सैलरी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सर्विस ईयर कंप्लीट, जितनी सर्विस ईयर हमने कंप्लीट कर ली है वो, ठीक है। इन दोनों में से क्या होगी, जो भी क्या होगी कम होगी वो क्या होगी, विल बी एग्जम्प्ट, क्या हो जाएगी हमारे लिए एग्जम्प्ट हो जाएगी। ग्रेजुएटी के लिए जो हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके लिए तो हमें फुली एग्जम्प्ट होगी, लेकिन जो प्राइवेट सरकारी है, जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसके लिए हमें 2 कॉन्सेप्ट लगते हैं। एक लगते हैं जब ग्रेजुएटी पेमेंट एक्ट 1972 क्या हो जाता है, हमें अप्लीकेबल हो जाता है, हमें लागू होता है, तब हमें उसमें पर्सन में बिल्कुल एकदम क्लियरली मेंशन किया होगा कि इसमें ग्रेजुएटी एक्ट पेमेंट एक्ट है वो अप्लाई है या फिर नहीं है, ठीक है ना। उस हिसाब से हमें उसकी गणना करना है, ठीक है ना। हमें तो इसमें बता रहा कि जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव है वो, सेकंड हमें क्या बताया कि मैक्सिमम जो अमाउंट जो हमें मिलेगी, तो मैक्सिमम लिमिट कितनी बता रखी है, 20 लाख। ग्रेजुएटी के लिए कितनी बता रखी है, 20 लाख। थर्ड हमें बता रखी है यदि ग्रेजुएटी पेमेंट एक्ट 1972 यदि अप्लीकेबल होता है तो उस केस में हमें 15/26 मल्टीप्लाई लास्ट ड्रॉ सैलरी यानी बेसिक प्लस DA, ठीक है ना, ये, और फिर नंबर ऑफ द सर्विस, जितने हम सर्विस ईयर हम कंप्लीट कर चुके हैं और सर्विस में, वो तीनों को मल्टीप्लाई करने पर जो तीनों में से जो भी क्या होगी लेस देन होगी वो हमें क्या होगी, विल बी एग्जम्प्ट, हमें क्या हो जाएगी, उसकी एग्जम्पशन मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट्स नोट्स में कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है ना।
जहाँ तक हो सकता है हमें उसका आपको सोल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे। सेकंड ये बता रखा है ग्रेजुटी पेमेंट एक्ट वो किस किस जो इंस्टीट्यूट है किस किस संस्थाओं पे लागू होता है, कौन कौन सी संस्था है जहाँ पे ग्रेजुटी एक्ट जो पेमेंट एक्ट है वो ग्रेजुटी जो भुगतान अधिनियम 1972 है वो लागू होता है। फर्स्ट नंबर है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन यानी वैधानिक जो निगम है उस पर क्या होगा, ये अप्लीकेबल होगा। सेकंड है फैक्ट्री जो फैक्ट्री है उस पर ग्रेजुटी पेमेंट एक्ट 1972 लागू होता है। थर्ड है माइंस यानी खानों में खनन क्षेत्र में भी क्या होता है, ये लागू होता है। फोर्थ है प्लांटेशन यानी जो बागान है वहाँ पे भी ये लागू होता है। 5 है ऑयल सीड्स यानी तेल के जो क्षेत्र हैं जो भी तेल के कुएं हैं वहाँ पर भी ये ग्रेजुटी पेमेंट एक्ट 1972 अप्लीकेबल होता है। थर्ड है पोर्ट्स यानी बंदरगाह, देखो जो बंदरगाह होते हैं ना तो वहाँ पे क्या होता है, ये लागू होता है। 7 है इसमें रेल कंपनी, जो रेल कंपनियां जो जहाँ पे रेल बनाई जाती है रेल कंपनी है उस पर भी ये ग्रेजुटी पेमेंट एक्ट 1972 वाला कॉन्सेप्ट लागू होता है। ओके देखो सेकंड हमारा हमने आपको बताया था, सेकंड जब क्या होता है जब ग्रेजुटी पेमेंट एक्ट 1972 अगर लागू होता है उस केस में क्या होता है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के संबंध में ग्रेजुटी के संबंध में। सेकंड हमने बताई है यदि ग्रेजुटी पेमेंट एक्ट 1972 है यदि वो अप्लीकेबल नहीं होता है उस केस में हम क्या लेंगे, दोनों में एक ही डिफरेंस है वो हमें समझना है कि इसमें जब सेकंड है बी नंबर है वैन ग्रेजुटी पेमेंट एक्ट 1972 इज नॉट अप्लीकेबल, यानी जब ग्रेजुटी जो पेमेंट जो भुगतान अधिनियम है 1972 वो यदि अप्लीकेबल नहीं होता है तो उस केस में हमें कौन सी अमाउंट तक हमें एग्जम्पशन मिलेगी, तो वो मिलेगी फर्स्ट है एक्चुअल अमाउंट रिसीव, ये उसमें जितने भी हमें ग्रेजुटी की एक्चुअल अमाउंट क्या होती है रिसीव होती है वो। सेकंड है मैक्सिमम लिमिट कितनी बता रखी है फ्रेंड्स, इसमें 20 लाख कितनी बता रखी है 20 लाख तक मैक्सिमम, इससे अधिक हम ग्रेजुटी पेमेंट एक्ट का भुगतान नहीं करेंगे। ओके थर्ड हमें बता रखी है 15/30 यानी यदि एक्ट यदि वो लागू नहीं होगा तो हमारी ग्रेजुटी एक्ट है वो कितनी होगी 15/30 थी, 15/30 मल्टीप्लाई एवरेज मंथली जो सैलरी है उसमें क्या बता रखी थी लास्ट ड्रॉ सैलरी, ठीक है ना, क्या बता रखी थी लास्ट ड्रॉ सैलरी में क्या अकाउंट करे थे हमने बेसिक सैलरी और डीए ऑलवेज, ठीक है ना, डीए को हमें उसमें इंक्लूड करके लास्ट ड्रॉ सैलरी को कैलकुलेशन किया था। इसमें क्या बता रखी है एवरेज मंथली सैलरी इतनी हमें मंथली रूप से मिलती है, सैलरी कैसे मिलती है मंथली रूप से, ठीक है ना, एवरेज मंथली सैलरी लेंगे मल्टीप्लाई नंबर ऑफ द सर्विस ईयर इग्नोरिंग फ्रैक्शन, इसमें जो फ्रैक्शन है उसको हम इग्नोर करेंगे। ओके विच एवर इज लेस विल बी एग्जेम्प्ट, इन दोनों तीनों में से क्या होगी जो सबसे कम होगी वो हम क्या होगी हमें एग्जाम्पशन हमें मिल जाएगी, ठीक है ना। मैक्सिमम अमाउंट 20 लाख से अभी अधिक इसमें ग्रेजुटी एक्ट से लागू अप्लीकेबल हो या मत हो, दोनों में मैक्सिमम अमाउंट है वो, ये ग्रेजुटी वाला जो मैक्सिमम लिमिट है ना ये हमारे पूछा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने लाख तक 20 लाख तक, हमने आपको 2 बार ये चीज़ बता चुके हैं, ठीक है ना। देखो ग्रेजुटी एक्ट के लिए हम आपको दोबारा से एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको दोबारा से संक्षेप में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखो ग्रेजुटी एक्ट है कौन सा है, अंडर सेक्शन कौन सी है, अंडर सेक्शन 1010। उसके लिए हमने आपको 2 बताई, एक है मंथली जो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय को मिलती है, एक होता है जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो यदि सैलरी मिलेगी तो उस केस में हमारा जो जितनी भी जो ग्रेजुटी मिलती है तो वो क्या होगी फुल्ली एग्जेम्प्ट होगी, ठीक है। ओके और जो प्राइवेट जो सेक्टर है प्राइवेट नॉन गवर्नमेंट अगर कोई भी एम्प्लॉय है उस केस में 2 हमारे कॉन्सेप्ट लागू होते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है यदि हमारा जो ग्रेजुटी पेमेंट एक्ट है 1972 वो अप्लीकेबल होता है, सेकंड हमारा है वो है ग्रेजुटी पेमेंट एक्ट 1972 अप्लीकेबल नहीं होता है। तो फर्स्ट हमने क्या बताया था जो 1972 जो ग्रेजुटी एक्ट पेमेंट अगर अप्लीकेबल होता है तो उस केस में हमने कितनी बताई थी जो एक्चुअल अमाउंट, फर्स्ट हमने बताया एक्चुअल अमाउंट रिसीव जितनी हमें ग्रेजुटी की अमाउंट रिसीव हो गई। सेकंड हमने क्या बताया था मैक्सिमम लिमिट हमने कितनी बताई थी वो बताई थी 20 लाख यानी 20 लाख हमें मैक्सिमम अमाउंट बताई, ठीक है ना। और थर्ड हमने यदि अप्लीकेबल होता है ना 1972 एक्ट ग्रेजुटी एक्ट पेमेंट एक्ट तो हमने क्या बताया था कि 50 कितना बताया था हमने बताया था कितना बताया था 15/26 कितना बताया था 15/26 ऑफ लास्ट ड्रॉ सैलरी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ द सर्विस ईयर। ओके उसमें फ्रैक्शन को ऐड किया था, तीनों में से जो भी क्या होगी कम होगी तो उसके लिए क्या होगी हमें एग्जम्पशन मिल जाएगी, ठीक है ना। सेकंड हमने क्या बताया था जब ग्रेजुटी पेमेंट एक्ट है वो लागू नहीं होता है उस केस में हमने बताया था जो एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव है वो मैक्सिमम जो लिमिट है वो कितनी बताई थी हमने 20 लाख, कितनी बताई थी 20 लाख रुपए, ठीक है ना। और थर्ड हमने क्या बताया है जो अगर अप्लीकेबल पेमेंट एक्ट लागू नहीं होता है 1972 वाला तो हमने 15/30
मल्टीप्लाई एवरेज मंथली जो शेयर है सैलरी है, यानी बेसिक एवरेज मंथली सैलरी में किस किस को काउंट करेंगे हम, बेसिक सैलरी को प्लस डीए को प्लस जो कमीशन ऑन जो टर्नओवर है, जैसे लास्ट 10 मंथ का इमीडिएटली जो प्रीसीडिंग टाइम है मंथ का, उसको रिटायरमेंट होने से पहले, तो उसका जो लास्ट जो 10 मंथ है उसका जो कमीशन है टर्नओवर के हिसाब से वो बाई मतलब डिवाइडेड 10 से इसको एवरेज निकाल देंगे, ठीक है ना। ओके, और इसमें फ्रैक्शन को क्या करेंगे, हम इग्नोर करेंगे, फ्रैक्शन को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन अगर एक्ट लागू होता है तो फ्रैक्शन को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। इन तीनों में से जो भी कम होगी विच एवर द लेस विल बी एडजम्प्ट, क्या हो जाएगी हमारी, एडजम्प्ट हो जाएगी। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में होगा। कि कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, फिर भी अगर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ना तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कुछ प्रीवियस ईयर में अलग अलग कॉमर्स एग्जाम में पूछे हुए है ही, और कुछ हमने अपने ओर से इसमें इंक्लूड किया है ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको एकदम अच्छे से ढंग से आपको कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसमें मतलब अच्छे से उसको कर सको, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मिस्टर एक्स रिटायर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑन 1 सितंबर 2090 एंड रिसीव ग्रेजुटी ऑन 28 लाख, डिटरमाइन द टैक्सेबल ग्रेजुटी फॉर द असिस्टेंट ईयर 2020-21। श्री एक्स 1 सितंबर 2019 को सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हुए। देखो हमें याद रखना है ग्रेजुटी की जो कंडीशन है वो है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में क्या बताया था हमने आपको, कॉन्सेप्ट को याद करो, रिकॉल करो बच्चों। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में हमने आपको बताया था कि वो क्या होगा, फुल्ली एडजेम्प्ट, क्या होगी, फुल्ली एडजेम्प्ट। तो ये क्या बता रखा है, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हुए, यानी कितनी भी मिल जाए हमें ग्रेजुटी, हमारे लिए क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ग्रेजुटी फुल्ली क्या है, एडजेम्प्ट, क्या है ना, एडजेम्प्ट। लेकिन फिर भी क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा ना, तो पढ़ते हैं आगे। उन्हें 28 लाख की ग्रेजुटी मिली है, ठीक है ना। ओके, कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए कर योग्य ग्रेजुटी ज्ञात करो, टैक्सेबल ज्ञात करो। टैक्सेबल को कुछ है ही नहीं, यानी क्या है, टैक्सेबल नील है, क्या है, टैक्सेबल नील है। ओके ओके, आपको अच्छे समझ में आ रहा है। देखो आप स्क्रीन के उधर हो, लेकिन कोई भी टीचर है और टीचर का सब कुछ क्या होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, और टीचर ये समझ के चलता है कि हम अपने ओर से 100% का देने की कोशिश करेंगे, अच्छे से मतलब एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट को भी समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स नोट्स में कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपको उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आप हमारे जो क्लास है अपने फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रुप में शेयर करें, आप हमें सपोर्ट करें, ताकि आपको भी हम जो कॉमर्स से संबंधित जितने भी एग्जाम है उसमें इनकम टैक्स हो या फिर अलग जो कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट है उसको हम डेली आपको क्लास अपलोड करते रहेंगे, ठीक है ना। पहले इनकम टैक्स क्लियर करा देते हैं, उसके आगे हम दूसरी जो हमारे सिलेबस में है वो हम आपको क्लास अपलोड कराते रहेंगे, ठीक है ना। कोई कैसा भी सब्जेक्ट हो हमारे कॉमर्स का, हम आपको टोटल हम आपको क्लियर करा सकते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, मिस्टर क्यू रिटायर फ्रॉम SRK लिमिटेड ऑन 1 नवंबर 2019 आफ्टर हिज सर्विस ऑफ द 26 ईयर एंड रिसीव ग्रेजुटी ऑफ 18 lakh, determine the taxable gratuity for the assessment year 2020-21. His last draw salary is 80,000 एंड ग्रेजुटी पेमेंट एक्ट इज अप्लीकेबल। देखो इसमें क्या बता दिया कि ग्रेजुटी पेमेंट एक्ट क्या है, अप्लीकेबल है। इसमें क्या है, जो ग्रेजुटी जो भुगतान जो अधिनियम है वो है लागू है। तो लागू है तो हमने क्या बताया था, जो एक्चुअल अमाउंट रही, देखो इसमें हमने जो नॉन गवर्नमेंट है, इसमें क्या है, प्राइवेट लिमिटेड, तो क्या है, ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है ना। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इसमें हमने आपको दो इसमें बताए थे कि एक तो है ग्रेजुटी एक्ट अप्लीकेबल होता है, सेकंड है ग्रेजुटी एक्ट अप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसमें क्या बता रखा है, ग्रेजुटी एक्ट क्या है, इसमें अप्लीकेबल है। जो ग्रेजुटी एक्ट कौन सा है, याद करो, ग्रेजुटी एक्ट कौन सा है, ग्रेजुटी एक्ट 1972। ओके, तो वो क्या है, इसमें अप्लीकेबल है। तो इस केस में हमने क्या बताया है, हमने आपको बताया था जो एक्चुअल में अमाउंट रिसीव हो रही है वो कितनी अमाउंट रिसीव हो रही है, 18 लाख। कितनी मिली है ग्रेजुटी, 18 लाख। सेकेंड हमने बताया था मैक्सिमम जो लिमिट है वो कितनी है, मैक्सिमम लिमिट है वो है हमारी 20 लाख। कितनी है, 20 लाख, ठीक है ना। और थर्ड हमारी क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि जो अब यदि ग्रेजुटी एक्ट 1972 यदि अप्लीकेबल है तो उस केस में हमने आपको बताया था कि 15/26 मल्टीप्लाई लास्ट ड्रॉ सैलरी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ द सर्विस ईयर कंप्लीट, ठीक है ना। और इनमें इसमें फ्रैक्शन क्या करे थे हमने, अगर ग्रेजुटी एक्ट 1972 अप्लीकेबल है तो इसमें फ्रैक्शन को ऐड इंक्लूड करना है। ओके, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से एकदम उंगलियों पे रट जाना चाहिए। इतनी बार तो मैंने 4-5 बार क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपको क्लियर करवा चुकी हूँ, तो ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके, तो इसमें क्या बता रखा है हमें, देखो इसको सोल्व करेंगे हम अपने
रजिस्टर में सोल्व करेंगे। ओके, एक थोड़ा सा 1 सेकेंड रुको, आप हमारी क्लास को स्किप नहीं करें, सॉरी। देखो इसमें क्वेश्चन देख रहे हैं हम, ठीक है ना। क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, आपको अच्छे से में आ जा रहा हूँ। हाँ, इससे पहले वाले में करवाए थे वाला क्वेश्चन, ठीक है। 7 वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है, 7 वाला क्वेश्चन देख, थोड़ा सा इस तरह हिल रहा है। हाँ, 7 वाला क्वेश्चन दे रखा है कि एक्चुअल अमाउंट रिसीव, एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितनी है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव में कितनी प्राप्त हुई है, वो हमें मिली है 18 लाख। 18 लाख हो गई ना। मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम शॉर्ट में लिखने की कोशिश करेंगे थोड़ा, ठीक है ना, लॉन्ग हो जाएगा हमारी वीडियो ना। मैक्सिमम अमाउंट किसमें कितने बताए थे हमने आपको, 20 लाख, 20 लाख बताई थी ना। ओके, और थर्ड हमने बताई थी यदि ग्रेजुएटी एक्ट पेमेंट एक्ट जो लागू होता है 1972, तो उस केस में हमने क्या बताया था आपको, 15/26, ठीक है ना, मल्टीप्ले जो कितना बताया था लास्ट ड्रॉ सैलरी। तो इसमें कितना दे रखा है, लास्ट ड्रॉ सैलरी इसमें मेंशन कर रखा है, वो कर रखा है 80,000, 80,000। ओके, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ द सर्विस ईयर कंप्लीट, कितने कंप्लीट हो गए इसमें, 26 के बाद वो 702 है ना, तो 26 क्या हो इसमें कंप्लीट ईयर हो गई। तो कितने हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा 12 लाख, कितने हो जाएगा 12 लाख इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस दोनों में से विच एवर इज लेस क्या हो जाएगा, जो भी तीनों में से क्या हो, जो भी कम है विल बी एडजेम्प्ट, क्या हो जाएगा, तीनों में से जो भी कम है वो क्या हो जाएगा, हमें एडजेम्प्ट मिल जाएगी। तो 18 लाख, 20 लाख और 12 लाख में से तीनों से कम कौन सी है हमारी, जो 12 लाख है, ये क्या है, तीनों में कम है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगी, एडजम्पशन क्या मिल जाएगी, ये हमें एडजम्पशन मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें पूछा क्या है हमें कि इसमें से टैक्सेबल ग्रेजुएटी की टैक्सेबल हमें जो अमाउंट है वो ज्ञात करनी है। तो टोटल अमाउंट कितनी है हमारी, कितनी रिसीव हुई है ग्रेजुएटी की, टोटल जो हमें ग्रेजुएटी अमाउंट रिसीव कितनी हुई है, 18 लाख हुई थी ना, 18 लाख। अब इसमें से क्या घटा देंगे, जितनी हमें एडजम्पशन अमाउंट, कितनी एडजम्पशन मिली हमें, अभी आपको कैलकुलेशन करके हमने बताया है 12 लाख, कितनी मिली है 12 लाख। तो इसमें से 18 लाख में से 12 लाख क्या कर देंगे हम, एडजम्पशन को घटा देंगे। तो हमारे क्या पास कितनी मिल जाएगी, 6 लाख क्या हो जाएगी इसमें से, ये ग्रेजुएटी अमाउंट टैक्सेबल, जो टैक्सेबल की ग्रेजुएटी अमाउंट कितनी मिल जाएगी हमें, 6 लाख, कितनी मिल जाएगी 6 लाख। आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो दोबारा से बता देते हैं एक बार आपको, अगर समझ नहीं आ रहा तो। एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितनी हुई हमारे, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है, मेंशन कर रखा है 18 लाख। मैक्सिमम जो अमाउंट कितनी बताई थी हमने आपको, तो मैक्सिमम अमाउंट बताई थी हमने जो कितनी ग्रेजुएटी मिल सकती है, मैक्सिमम 20 लाख यानी 20 लाख तक। यदि हमारा जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यदि उसमें ये वाला जो ग्रेजुएटी एक्ट पेमेंट एक्ट है 1972 यदि एप्लीकेबल होता है, तो उस केस में हमने क्या बताया था कि 15/26 मल्टीप्लाई जो हमारा लास्ट ड्रॉ सैलरी है वो, या फिर नंबर ऑफ द सर्विस ईयर जितने हमने कंप्लीट कर लिए फ्रैक्शन को इंक्लूड करते हुए। ओके, तो इनको हमने सोल्व किया, तो इसमें क्या कितना हो जाएंगे 12 लाख। ओके, तो इनमें तीनों में से जो भी क्या होगा लेस देन होगा वो हमारे क्या होगा, एडजम्पशन हमें मिल जाएगी। तो कितनी है ये 12 लाख, तीनों में 18, 20, 12 में से 12 लाख क्या है एडजम्पशन मिल जाएगी। तो हमें क्या पूछा है कि जो ग्रेजुएटी की जो टैक्सेबल अमाउंट है वो हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, टोटल ग्रेजुएटी अमाउंट कितनी दे रखी है इसमें 18 लाख है, इसमें से एडजम्पशन जो अमाउंट है ग्रेजुएटी की वो हमने अभी आपको जो कंप्यूटेशन जो हमें गणना करके बताई है वो है हमारी 12 लाख, हमें कितनी ज्ञात की है वो 12 लाख ज्ञात की है एडजम्पशन की। ओके, तो ग्रेजुएट की जो टैक्सेबल जो ग्रेजुएटी की अमाउंट है वो हमारी कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, वो हमारी 6 लाख हो जाएगी, ठीक है ना। आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ओके, यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन करें, ठीक है फ्रेंड्स। क्लास को सपोर्ट करें, ठीक है ना, चैनल को। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 वाला हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना, जो यूजीसी नेट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन हमारा पुटअप किया हुआ है। क्वेश्चन 8 क्वेश्चन क्या बता रहा है इसमें, ये बता रहा है कि मिस्टर टिल्लू रिटायरमेंट फॉर बिल्लू प्राइवेट लिमिटेड 15 दिसंबर 2019 आफ्टर ए सर्विस ऑफ द 30 ईयर, मतलब 30 साल के बाद वो क्या हो रहा है 15 दिसंबर 2019 को वो रिटायर हुआ है, ठीक है ना। एंड रिसीव ग्रेजुएटी, कितनी ग्रेजुएटी रिसीव हुई है ऑफ द 12 लाख रुपये, कितनी हो गई उसको 12 लाख ग्रेजुएटी की रिसीव उसमें अमाउंट हो गई। कैलकुलेशन द टैक्सेबल ग्रेजुएटी फॉर ए असिस्टमेंट ईयर 2020-21
हीज एवरेज मंथली सैलरी इज 50,000, यानी उसकी जो एवरेज जो मंथली सैलरी कितनी है 50,000। एंड ग्रेजुटी पेमेंट एक्ट इज नॉट अप्लीकेबल, यानी ग्रेजुटी जो भुगतान जो अधिनियम है 1972 वो हमें इस पर अप्लीकेबल नहीं है। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें थोड़ा उसको ऊपर कर लेते हैं। आपको अच्छे से क्लियर दिख नहीं रहा ना, रुको एक मिनट, साइड में करते हैं इसको ना, आपको एकदम स्क्रीन पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखिए। ओके, सेकंड कौन सा 8 वाला क्वेश्चन था ना हमारा। तो ये बोल रहा है कि हमारे जो हमने कितने इसमें जो ग्रेजुटी एक्ट 1972 है वो वाला हमें इस पर अप्लीकेबल नहीं है। तो इसके लिए भी हमने आपको क्या बताया, जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, देखो इसमें आप राइटिंग पे मत जाना, थोड़ी वीडियो जल्दी हो जाएगा ना बड़ा थोड़ा, तो इसलिए थोड़ी स्पीड से लिख रहे हैं। एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितनी है इसमें हमारे, कितनी मिली है ग्रेजुटी की अमाउंट, वो मिली है 12 लाख, ठीक है ना। और मैक्सिमम अमाउंट कितनी बताई थी हमें, मैक्सिमम अमाउंट कितनी बताई थी, वो हमने बताई थी 20 लाख, ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड हमने क्या बताई थी, इसमें यदि ग्रेजुटी एक्ट जो 1972 वाला अगर अप्लीकेबल नहीं होता है तो उस केस में हमने आपको बताया कि जो 15/30 यानी 15/30 मल्टीप्लाई एवरेज जो मंथली जो सैलरी है वो, और फिर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ द सर्विस ईयर कंप्लीट, ठीक है ना। और इसमें अगर 1972 वाला यदि हमारा जो कॉन्सेप्ट है 1972 पेमेंट एक्ट है ग्रेजुटी एक्ट तो वो यदि अप्लीकेबल नहीं होता है तो हमने फ्रैक्शन को भी इंक्लूड इसमें नहीं करना है, ठीक है ना। थर्ड हमें क्या बताया था, इसमें 15/30 कितनी हुई थी, इसमें एवरेज मंथली सैलरी कितनी दे रखी है, इसमें हमें मेंशन कर रखी है 50,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सर्विस ईयर, कितने साल बाद रिटायर हो गया, कितने सर्विस की है उसने 30 ईयर, ठीक है ना, 30 ईयर की है। तो इसको कितनी हो जाएंगी 75 यानी 7,50,000 इसमें क्या हो जाएगी ये। अब इसमें क्या है विच एवर लेस, यानी तीनों में से क्या है दिख तो रहे विच एवर, तीनों में से क्या है लेस है वो क्या हो जाएगी, विल बी एडजम्प्ट, क्या हो जाएगी एडजम्प्ट। कितनी हुई तीनों में से 12 लाख, 20 लाख और 7,50,000, ठीक है ना। इन तीनों में से सबसे कम कौन सी है 7,50,000। ओके, ये क्या हमारे लिए एडजम्पशन मिल जाएगी, ये हमें क्या मिल जाएगी एडजम्पशन मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमें क्या पूछा है इसमें टैक्सेबल अमाउंट पूछा है ना, टैक्सेबल अमाउंट ग्रेजुटी का टैक्सेबल अमाउंट कितना पूछा, तो टोटल कितनी मिली थी हमें ग्रेजुटी 12 लाख, इसमें से क्या मिल जाएगी ग्रेजुटी के लिए एडजम्पशन हमें 7,50,000, इसमें क्या मिल जाएगी एडजम्पशन मिल जाएगी। तो हमें कितनी मिल जाएगी इसमें टैक्सेबल जो ग्रेजुटी का अमाउंट है वो हमें मिल जाएगी 4,50,000, ठीक है ना। 4,50,000 हमें क्या मिल जाएगी इसमें टैक्सेबल ग्रेजुटी की अमाउंट हमें मिल जाएगी। आंसर क्या होगा इसका 4,50,000। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दोबारा देख लो। देखो इसमें हमने आपको जो ग्रेजुटी एक्ट 1972 यदि हमारा अप्लीकेबल नहीं होता है तो उस केस में हमने बताया था जो एक्चुअल अमाउंट हमें ग्रेजुटी रिसीव हुई है वो। सेकंड हमने बताया था जो मैक्सिमम अमाउंट जो हमें ग्रेजुटी के लिए वो है कितनी है, कितने से ऊपर हम एडजम्पशन नहीं दे सकते 20 लाख से ऊपर, ठीक है। तो मैक्सिमम अमाउंट कितनी हो गई हमारी 20 लाख। ओके, थर्ड हमने बताया था यदि 1972 जो ग्रेजुटी एक्ट पेमेंट एक्ट वो अगर अप्लीकेबल नहीं होता है तो उस केस में हमने आपको बताया था कि जो 15/30 मल्टीप्लाई एवरेज जो मंथली सैलरी है वो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ द सर्विस जो कंप्लीट किसने साल उसने जॉब में सर्विस में कंप्लीट की है वो, इसमें फ्रैक्शन को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसको हमने कॉन्सेप्ट को आपको काफ़ी बार समझा दिया है ताकि आपको क्लास में अच्छे कॉन्सेप्ट याद हो जाए और आपको अलग से इसको एफर्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो इसमें हमने आपको बताया था इन तीनों में जो भी क्या होगा लेस देन होगा, यानी 12 लाख और जो 20 लाख और 7,50,000 में तीनों में जो भी क्या होगा लेस देन होगा वो क्या होगा एडजम्पशन होगा। तो इसमें 7,50,000 क्या है इसमें सबसे लेस है, तो ये क्या होगा ये हमारे लिए ये एडजम्प्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमने इसमें पूछा क्या है, इसमें एडजम्प्ट नहीं पूछा है, इसमें हमने ग्रेजुटी के लिए जो टैक्सेबल जो अमाउंट है वो पूछी है। तो टोटल टैक्सेबल के लिए टोटल कितनी मिली थी हमें ग्रेजुटी का अमाउंट 12 लाख। 12 लाख में से हमें क्या जो एडजम्प्ट है वो क्या कर देंगे इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे लिए क्या बच जाएगी 4,50,000 क्या हो जाएगी ये ग्रेजुटी के लिए हमें टैक्सेबल अमाउंट मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स,
हाँ, तो हमारा 30 के समथिंग हमारा क्या होगा, वीडियो होगा, ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें हम आपको इस क्लास में ग्रेजुएट वाला कॉन्सेप्ट हमने आपको अच्छे से क्लियर करवा दिया है। आपको हमारी क्लास यदि अच्छी लगे तो हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। हमारे चैनल को सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड्स अपने ग्रुप में क्या करें, शेयर करें, और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को आप ज्वाइन करें। ओके फ्रेंड्स, आपको हमारी क्लास लगी हमें कमेंट नोट्स में कमेंट्स करें। और आपके लिए हमारे जो चैनल को इतना प्यार और इतना सपोर्ट देने के लिए आपको वेरी वेरी बहुत ही धन्यवाद। ओके।